हेलो एवरीवन, क्लास 12 की जो एक्सरसाइज है 7.10 उसके अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया था, जिसमें अपन ने देखा था कि एल्जेब्रिक फंक्शन अगर कोई हो तो उसके लिए रोलेज थ्योरम कैसे वेरीफाई करते हैं। और उसी के साथ साथ ये भी सीखा था कि अगर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन मॉडुलस फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए रोलेज थ्योरम कैसे वेरीफाई करेंगे। और आज का जो वीडियो है जो क्वेश्चन नंबर 4 में करवाने वाला हूं, इसमें वेरीफाई करेंगे रोलेज थ्योरम को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, फोर्थ का। यहाँ पे आपको फंक्शन मिलेगा cos 2x और इंटरवल रखे -π/4 टू पॉजिटिव +π/4। ठीक है, केस वही है 3 केस। फर्स्ट, कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल पे, तो उसके लिए देखो ये जो फंक्शन है ना, ये कोसाइन फंक्शन है। ठीक है, और कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका ग्राफ है वो कहीं भी ब्रेक नहीं होता। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है ना, ये 1 हो गया, ये π/2 पे 0, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। इसको कितना भी आगे बढ़ा लो, ऐसे ही पीछे की तरफ, ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, चलता ही जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां पे ए पॉइंट क्या लिखेंगे, चलो ये लिख लो, गिवन फंक्शन इज कोसाइन फंक्शन दस fx, मतलब ये वाला फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 10 fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -π/4 टू +π/4। एक केस हो गया। सेकंड केस डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो f' फाइंड कर लो पहले, क्या मिलेगा, -sin 2x और 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इस ओपन इंटरवल के लिए डिफाइन है। ठीक है ना, रियल वैल्यू आएगी इसकी, तो इसका मतलब ये एग्जिट कर रहे हैं ना, और ये एग्जिट कर रहा है f'(x), इसका मतलब हो गया कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल पे। ठीक है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/4 टू +π/4। ठीक है, इसमें एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब जो फंक्शन है f(x) डेरिवेबल होगा, इज डेरिवेबल ऑन -π/4 टू +π/4। ठीक है, दो केस हो गए। थर्ड केस में क्या चेक करते हैं कि जो एफ ए है वो एफ बी के इक्वल आना चाहिए, जहां पे ए ये है और बी ये होता है। ठीक है, तो एफ -π/4, जहां पे एक्स है वहां पे -π/4 पुट कर दो, cos 2 इंटू -π/4। cos माइनस थीटा है ना, cos थीटा ही रहेगा, और थीटा क्या है, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम π/2 आ गया, ये आ गया 0। f प्लस π/4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, cos 2 इंटू π/4 यानी cos π/2, वो भी 0। देखो यहाँ पे मैंने माइनस था ना वो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने माइनस साइन को नहीं लिखा, और ये π/4 नहीं π/2 हो गया 2 से कैंसिल होने के बाद, और cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। यानी f -π/4 और f +π/4 दोनों इक्वल है ना। हेयर f -π/4 इक्वल f π/4, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं इसकी। दस ऑल कंडीशंस, ऑल कितनी कंडीशन, 3 कंडीशंस, ऑल 3 कंडीशंस या ऑल कंडीशंस जो भी लिखना चाहो, आर सेटिस्फाइड। किसकी कंडीशन थी, रोलेज थ्योरम की थी ना, ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम।
आर सेटिस्फाइड, तो क्या होगा, एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी, एक्स इक्वल सी, इस तरीके से लेंगे कि जो एफ डेस सी है वो क्या जाए, जीरो। हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इक्वल c बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 सच दैट, ये 4 है भाई, एफ डैश सी इक्वल 0। ठीक है, अब देखो जो एफ डैश एक्स था ना वो तो ये था, एफ डैश सी क्या आएगा, जहां पे एक्स है वहां पे सी पुट कर दो, माइनस 2 साइन 2x इक्वल 0, माइनस 2 अपॉन में आएगा 0 हो जाएगा, साइन 2x इक्वल 0, साइन 2x इधर 0 कितने पे आता है, 0 पे आता है ना, साइन 0 पे, ठीक है ना, साइन से साइन हट गया, 2x इक्वल 0, तो x क्या आ गया, 0/2 0, x नहीं c है ना, मैंने मिस्टेक कर दी, आप मिस्टेक मत करना, आज मिस्टेक बहुत हो रही है मेरे से, पता नहीं क्यों, c आएगा यहाँ पे, और ये जो c है ना इसकी वैल्यू क्या है, 0 आई है ना, चेक करो इस इंटरवल में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट, ये जो फंक्शन है ये भी कोसाइन फंक्शन है, और कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही है, तो ये भी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। ए पार्ट, गिवन फंक्शन इज ए कोसाइन फंक्शन, ठीक है, और कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन गिवन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। सेकंड केस बी कंडीशन क्या थी, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे पहले और चेक करें कि ये डिफाइन होता है कि नहीं। कॉस का क्या आएगा, माइनस साइन, और जो एंगल है वो, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 2x माइनस पाई बाई 2, और जो एंगल है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2 आएगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के लिए डिफाइन, इसमें से कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, अब एग्जिट कर रहा है तो डिफाइन है तो ये विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2, हाँ ये इंटरवल था। सेकेंड कंडीशन भी अप्लाई होगी। अब थर्ड कंडीशन क्या आती है, एफ इक्वल एफ बी, यानी एफ 0 और एफ पाई बाई 2 ये चेक करेंगे इक्वल आते हैं क्या। एफ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस 2 इंटू ये माइनस पाई बाई 4 है तो पाई बाई 2 माइनस में, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 होता है 0। अब पाई बाई 2 पुट करो, क्या रिजल्ट आएगा, cos 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स क्या है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। हाँ ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई है ना तो पाई बाई 2 हो जाएगा। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ किया, और इस 2 को इसके साथ करेंगे तो पाई बाई 2 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, और ये क्या होता है 0। ठीक है, f0 और f पाई बाई 2 दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, और वो कितनी है, 0 है। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। यहां पे लिखो, ये बी कंडीशन कर दी ना अपन ने, लिखा नहीं अपन ने, 10 fx विल बी डेरिवेबल ऑन ये इंटरवल। ठीक है, आपको फिर से लिखनी है ये लाइन, इसके लिए भी आएगा ये। हाँ तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड
सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो क्या होगा, हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको मैं सी ले रहा हूं और वो बिलोंग करेगा किसमें, 0 to π/2 इन ओपन इंटरवल, सच दैट किस तरीके से लेना है, f डैश इक्वल 0। ठीक है, अब देखो f डैश x क्या है, f डैश x ये रहा। ठीक है, f डैश c क्या आएगा, जहां पे x है वहां पे c पुट कर दो, -2 इंटू साइन 2c माइनस π/2, और किसके इक्वल करना है इसको, 0 के इक्वल। ठीक है, ये -2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में चला गया, 0 हो गया, क्या बच गया, साइन 2c माइनस π/2, इधर क्या है 0, साइन 2c माइनस π/2, ये 0 कब आएगा, साइन 0 पे ही तो आता है, साइन से साइन हट गया, 2c माइनस π/2 इक्वल 0, 2c इक्वल प्लस π/2, तो c क्या आ गया, π/4, ये अपोन में आएगा ना। और जो c की वैल्यू आई है वो इस इंटरवल में आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, बिलोंग कर दिए ना, लिख दो, तो बिलोंग्स टू 0 to π/4, यानी इस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, ये आपका आंसर, ये 0 to π/2 है भाई, सॉरी मैंने 4 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं भाई। इसमें दो फंक्शन रखे हैं, एक तो साइन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और ये अपन को पता है कि जो साइन फंक्शन होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, और जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होता है। कैसे, इनकी ग्राफ से देखते हैं। सबसे पहले मैं साइन की बात करता हूं, साइन फंक्शन की, फोकस आ रहा है, हाँ इधर देख लो नीचे, जो साइन का फंक्शन होता है ना, साइन फंक्शन होता है ना, उसका ग्राफ इस फॉर्म में होता है, साइन 0 पे 0 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे 1 होगी। ठीक है, मिनिमम नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 मिलेगी, ऐसे इधर लेफ्ट साइड इस टाइप से चल रहा है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, सपोज दैट y इक्वल -1, इसी को ले लो, y इक्वल -1 है, तो ये जो y इक्वल -1 है किसके पैरेलल आएगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा ना, तो x एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से जाएगा, मान लो यहाँ पे -1 है। ठीक है, y में -1 ऐसे चल रहा है, ये -1। अब देखो ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है, ये कहीं ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही, इधर कितना ही बढ़ा लो, इधर कितना ही बढ़ा लो, ठीक है, चलती जाएगी, कंटिन्यू है ये। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना वो भी कंटिन्यूअस होते हैं, और जो साइन फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और ये अपन को पता है कि जो दो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना उनका अगर कंपोजिशन फाइंड करते हैं तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। अब ये कंपोजिशन क्या होते हैं, मतलब उनको प्लस कर लो माइनस कर लो, ठीक है, तो वो भी कंटिन्यूअस ही होंगे, उनसे जो फंक्शन मिलेगा ना, जैसे कि sin x -1 है, दो फंक्शन है, एक तो साइन फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, दोनों का कंपोजिशन है। ठीक है ना, और उन दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी कैसा आएगा, अगर ये कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही होगा। ए पार्ट वी नो दैट कंपोजिशन लिखना चाहो वो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख रहा हूं तो उससे आप समझ सकोगे, हो सकता है बाद में आप कंपोजिशन भूल जाओ। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, डिफरेंस लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always continuous। ठीक है, here sine and constant functions are given
कैसे फंक्शन दे रखे, एक तो साइन फंक्शन है और एक कांस्टेंट फंक्शन है। सो वी कैन से दैट fx मतलब गिवन फंक्शन, इन दोनों का कंपोजिशन है, दोनों का डिफरेंस है ना, और डिफरेंस क्या होता है कंटीन्यूअस फंक्शन का, कंटीन्यूअस होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सो गिवन फंक्शन मतलब fx विल बी कंटीन्यूअस ऑन गिवन इंटरवल π/2 to 5π/2। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब सेटिस्फाई हो चुकी है। तो सेकंड कंडीशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f' फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, sin x का हो गया cos x माइनस कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ठीक है। cos x आ गया, और cos x इस इंटरवल के लिए डिफाइन है, ठीक है ना, रियल वैल्यू देगा, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x, और वो कहां से बिलोंग करेगा, इस इंटरवल से, ओपन इंटरवल से, π/2 to 5π/2, ठीक है। thus fx will be derivable on π/2 to 5π/2। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। थर्ड कंडीशन f इक्वल एफ बी, ए क्या है π/2, b क्या है 5π/2, ठीक है ना। तो पहले मैं f π/2 फाइंड कर रहा हूं, फंक्शन में जहां पे x वहां पे π/2 पुट कर दो, sin π/2 -1, sin π/2 1, 1 - 1 0, f 5π/2 sin 5π/2 -1 sin 5π/2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2π प्लस π/2, 2π 2 × 2 4π, 4π प्लस π 5π/2, ठीक है, -1। ये क्या रिजल्ट देगा, sin 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यानी sin थीटा sin π/2, और sin π/2 -1 करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू इक्वल है, thus all conditions of Rolle's theorem are satisfied, hence there exist at least one point such that, कैसा होना चाहिए, हाँ ये वन पॉइंट कैसा है, उस पॉइंट को लिया मैंने x इक्वल सी, और वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल से, x इक्वल सी बिलोंग्स टू π/2 to 5π/2 such that f' इक्वल 0। अब देखो जो f' है ना, उसमें जहां पे x है वहां पे c पुट कर दो, यानी cos c इक्वल cos c, हाँ ठीक है, इक्वल 0। अब ये 0 कितने पे आता है, cos में 0 कहां मिलता है, cos c 0 आता है या तो π/2 पे। अब देखो π/2 इसमें नहीं लेना, क्योंकि जो c है ना वो ओपन इंटरवल में आ रहा है, और ओपन इंटरवल में ये स्टार्टिंग में है, ठीक है ना, मतलब इसको और इसको इंक्लूड नहीं करते, इनके बीच के जो भी पॉइंट है ना उनको लेते हैं। तो π/2 नहीं आएगा ना, तो क्या करेंगे, पाई प्लस करते चलो, पाई क्यों प्लस करें, देखो जो कोस है ना उसका ग्राफ इस टाइप से होता है, ठीक है। अब ये 0 कितने पे है, ये π/2 पे है, ठीक है। ये इंटरवल कितना होता है, पाई का होता है, पाई प्लस ये क्या था π/2, और उसमें ये पाई ऐड करोगे तो क्या आएगा 3π/2, फिर पाई ऐड करो 5π/2, यानी इन वैल्यू पे ये 0 आ रहा है। अब π/2 तो इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, तो π/2 को नेगलेक्ट कर दो, तो क्या लेंगे इस इंटरवल के लिए, सेकंड देखो 3π/2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 5π/2 नहीं कर रहा बिलोंग, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो c आएगा इसको मैं लिख सकता हूं cos 3π/2, ठीक है, होता है π/2 पे भी, लेकिन π/2 क्यों नहीं लेना, क्योंकि π/2 इस इंटरवल के लिए बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना, c की वैल्यू नहीं आएगी उसमें,
तो यहाँ पे क्या लेंगे 3π/2, 5π/2 भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी इस इंटरवल में नहीं आ रहा, इनके बीच की तो वैल्यू लेंगे ना, ठीक है ना, ओपन इंटरवल है। तो cos से cos हट गया, c क्या आ गया 3π/2 और वो बिलोंग करा इसमें। c के वही पॉइंट लेंगे जो इस इंटरवल के लिए सेटिस्फाई होंगे, मतलब इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज कैंसिल कर दो, नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि π/2 को नहीं लिया, 5π/2 को नहीं लिया, और भी आगे +π करेंगे और भी इधर -π करेंगे, तो वो कोई भी पॉइंट इसमें नहीं आएंगे, इसमें केवल ये ही पॉइंट आ रहा है, तो मैंने यही पॉइंट लिया है, ठीक है। नेक्स्ट साइन फंक्शन, साइन फंक्शन दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन, दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, वो भी कंटीन्यूअस, क्योंकि दोनों ये पहले से कंटीन्यूअस फंक्शन है। ए पॉइंट क्या लिखेंगे, given function is composition of two continuous function, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो कंटीन्यूअस फंक्शन कौन से है, साइन फंक्शन है, दोनों साइन फंक्शंस, ठीक है। अब ये जो आप हमको फंक्शन रखे ना fx, वो क्या है, दो कंटीन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन है, उनका डिफरेंस है, ठीक है ना। सो fx इज कंटीन्यूअस ऑन गिवन इंटरवल 0 to π, ठीक है। एक केस हो गया सेटिस्फाई, बी केस क्या लेंगे, dy/dx, सॉरी f'(x), ठीक है ना, अगर y होता तो dy/dx फाइंड करते, fx है तो f'(x) फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x माइनस sin 2x का हो गया 2 cos 2x, ओके। अब ये इस इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल के लिए एग्जिट कर रहा है ना, ठीक है, रियल वैल्यू देगा विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है। अब 0 to π के लिए ये एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए डेरिवेबल हो गया। 10 fx इज डेरिवेबल ऑन 0 to π। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। थर्ड कंडीशन देखो भाई, f0 पुट करो, sin 0 0 0 0, ठीक है, और f π sin π 0, sin 2π भी 0, पाई पे कितनी भी वैल्यू लो, पाई के कितने भी कोफिशिएंट लो, मतलब हाँ कोफिशिएंट, ठीक है, और वो कोफिशिएंट कैसे, फुल नंबर वाले, इंटीजर वाले, तो ये क्या आएगा 0, मतलब sin π 2π 3π 4π sin सभी पे 0 इन पे, ठीक है। अच्छा, दोनों 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तीनों कंडीशन, ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड hence there exists at least one point, और उस पॉइंट को लिया मैंने C belongs to 0 to π in open interval such that f dash c equal 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट कर दो, इसमें cos c minus 2 cos 2c इक्वल 0, cos c minus 2 इंटू cos 2c, इसका फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 cos 2 थीटा का, ठीक है ना। अब ये cos c में क्वाड्रिक फॉर्मूला इक्वेशन आ जाएगा, तो ये बन गया cos c माइनस 4 cos स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल 0। ट्रांसफर कर दो या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, 4 cos स्क्वायर c और माइनस cos c और माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है।
किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? cos c में है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है ना तो cos c को थोड़ी देर के लिए आप y लेट कर लो, तो ये आ गया 4y² माइनस y माइनस 2 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे, मैंने किया था, फैक्टर नहीं है इसके, ठीक है ना। तो वो किसकी इक्वल आएगा? y इक्वल माइनस बी प्लस माइनस 4b² माइनस 4ac/2 ऐसे करोगे ना, वो y की इक्वल है। और y किसको लेट कर रहे हो? cos c को। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ cos c इक्वल माइनस बी क्या है? cos c का कोफिशिएंट -1 तो +1 हो गया, प्लस माइनस √b² -1² 1 -4 इंटू a 4 इंटू c कॉन्स्टेंट -2 तो ये प्लस हो गया यहाँ पे 2 अपॉन 2a 2 इंटू 4 8 cos c इक्वल 1 प्लस माइनस ये आएगा 32 प्लस 1 33 √33 अपॉन 8, ठीक है। और जब इसको सोल्व करोगे √3 फाइंड करके प्लस और -1 पुट करके, ठीक है ना, तो जब +1 पुट करके सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी cos c इक्वल, मैंने की थी, मैं देखता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू आई थी वही 0.8431, 0.8431, ठीक है। और जब नेगेटिव साइन, ये तो पॉजिटिव साइन के लिए, और नेगेटिव साइन लेंगे तो आएगा cos c, इसकी वैल्यू माइनस में आई थी 0.5931, ठीक है। ये दो वैल्यू आई थी। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है c की वैल्यू इस इंटरवल में आनी चाहिए ना। अब ये डेसिमल में आ रही है, ठीक है ना, और इंटरवल अपन को रेडियन में दे रखा है 0 to पाई, या फिर 0 to डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री। और इतना करने के बाद आपको या तो ये वैल्यू देगा या फिर इस टाइप से आपको ये इक्वेशन देगा, मतलब फंक्शन देखा जिसमें आपको कंप्लीट वैल्यू मिले, जैसे कि π/2 मिले, π/4 मिले, इस टाइप से, ठीक है ना। और अगर इस टाइप से आती है तो आपको वैल्यू क्वेश्चन में देगा, लिख के देगा। जैसे यहाँ पे c फाइंड करेंगे तो आएगा cos इनवर्स 0.8431, तो इसकी वैल्यू देगा cos इनवर्स 0.8431। इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे आ रहे 32.32, मतलब 32 डिग्री और 32 मिनट, ये है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये वैल्यू रखिए। और ऐसे ही माइनस के लिए भी आपको देगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आती कहाँ से? एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जिसमें ये वैल्यू फाइंड करते हैं अपन, ठीक है ना। वो आपके बीएससी सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा वो कैलकुलेटर। तो भाई यहाँ से c क्या आएगा? cos इनवर्स -0.5931, आपको इसकी वैल्यू देगा cos इनवर्स 0.5931, इसकी वैल्यू लिख के देगा। क्या देगा? हाँ, एक मिनट मिस्टेक कर दी मैंने। cos इनवर्स -4 में आ रही है ना, तो इसका माइनस हटाने के लिए पाई माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब ये हट जाएगा और कंप्लीट की वैल्यू आएगी, ये कंप्लीट इसकी वैल्यू देगा भाई cos इनवर्स -0.5931 126.23 126 मतलब डिग्री 23 मिनट, ठीक है। ये आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उससे, ठीक है ना, उसके बिना फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप कैलकुलेटर तो लेके नहीं जाओगे, तो आपको ये वैल्यू लिख के देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी साइन, कोस और कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ए पॉइंट क्या लिखेंगे? वी नो दैट composition of 3 continuous functions is also continuous। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी, और कांस्टेंट भी बताया था मैंने एक पार्ट में, ठीक है ना। तीनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये तीनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जो fx है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सो fx इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to π/2 क्लोज इंटरवल,
ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई है। सेकंड कंडीशन, सेकंड के लिए क्या चेक करते हैं, एफ डैश एक्स वो फाइनाइट आना चाहिए। ये आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट 1 का हो गया 0, ठीक है। और ये इस इंटरवल के लिए क्या आएगा, बिल्कुल फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x belongs to 0 to pi by 2. Thus fx is derivable on 0 to pi by 2, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है। थर्ड कंडीशन, f0 फाइंड करेंगे। f0 क्या आएगा, साइन 0 प्लस कोस 0 माइनस 1, ये 0 ये 1, 1 माइनस 1 0। f पाई बाई 2 पे चेक करते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस 1, ये 0 ये प्लस 1 ये माइनस 1 ये भी 0। अब ये दोनों भी इक्वल आ गए तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है ना। ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम are satisfied, hence there exists at least one point, और वो पॉइंट क्या, x इक्वल c बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, 0 to pi by 2, such that f dash c इक्वल 0। अब देखो जो f डैश c है ना वो क्या आएगा, cos c माइनस साइन c, cos c माइनस साइन c इक्वल 0। तो cos c किसके इक्वल आ गया, साइन c के, 1 इक्वल साइन c अपॉन cos c, ये बन गया tan c। तो ये tan में कितने पे आता है, 1 पाई बाई 4 पे, इक्वल tan c। तो c क्या आ गया यहाँ से, पाई बाई 4। चेक करो इस इंटरवल में आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, belongs to 0 to pi by 2, ओके। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। ये भी फंक्शन साइन और कोस में आ रहे हैं, ठीक है, और साइन और कोस ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है और इनका जो कंपोजिशन है, जो इनका सम है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट वो आपको खुद लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट में बताया था। बी पॉइंट कैसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा पहले। एफ डैश एक्स क्या आएगा, यहां से मिलेगा 4 साइन क्यूब एक्स और साइन का हो गया कोस एक्स, यहां से मिलेगा 4 कोस क्यूब एक्स और कोस एक्स का होएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब एफ डैश एक्स जो है वो इस इंटरवल में फाइनाइट है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x belongs to 0 to pi by 2। अब थर्ड पॉइंट सी पॉइंट फाइंड करते हैं। f0 पे क्या आएगा, ये 0 ये 1, और f पाई बाई 2 पर ये वाला 0 ये 1 दोनों इक्वल आ रहे हैं। f0 इक्वल f पाई बाई 2 यानी f इक्वल fb, ठीक है। 10, हाँ यहाँ पे और क्या लिखोगे, fx इज डेरिवेबल ऑन 0 to pi by 2, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो जो अपनी थ्योरम थी रोलेज थ्योरम वो सेटिस्फाई हो रही है, उसकी ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, हैंस तो क्या होगा, कम से कम एक पॉइंट सी, और वो पॉइंट में सी लेट कर रहा हूं, एक पॉइंट सी एक्स इक्वल सी ले रहा हूं, किस इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 to pi by 2 में। हैंस दे आर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इक्वल सी बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 to pi by 2 सच दैट
क्या होना चाहिए, एफ डैश सी 0, जैसे कि करते हैं मैंने बताया था, ठीक है, तीनों कंडीशन थी इसकी। तो उसके बाद ये पॉइंट लेंगे। अब एफ डैश सी को 0 कर दो आप, एफ डैश एक्स क्या है, ये एफ डैश सी क्या आएगा, जहां पे एक्स वहां पे सी पुट कर दो, यानी 4 साइन क्यूब सी कोस सी माइनस 4 कोस क्यूब सी साइन सी इक्वल 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, साइन क्यूब सी कोस सी, और ये इधर आएगा तो कोस क्यूब सी साइन सी, ठीक है, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 4 को क्रॉस कर दे, कॉमन लेके 0 कर दिया, ठीक है। अब यहां से कैंसिल कौन कौन हो रहा है, यहां से साइन, एक साइन कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बच गया, एक्स नहीं सी है, और यहां पे एक कोस कैंसिल हो गया, इधर कोस स्क्वायर बच गया, बोथ साइड रूट करेंगे तो स्क्वायर हट गया, यानी साइन सी इक्वल कोस, ये एक्स फिर से आ गया, सी है ये, ठीक है। तो सी की किस वैल्यू के लिए दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, दोनों साइन और कोस इक्वल होंगी π/4 पे, और जो π/4 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है 0 to π/2 में, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रोलेज फॉर्म वेरीफाई करनी है। ये फंक्शन है ना आपकी बार लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जो एफ(x) है ना, इसको कंटिन्यूटी चेक, इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और अगर डिफरेंशिएबल हो गए तो कंटिन्यूस बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इस इंटरवल में वो कंटिन्यूस तो पक्का होगा, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेबल हो जाएगा। तो उसके लिए एफ डैश एक्स फाइंड करूं मैं, और एफ डैश एक्स फाइंड करने से पहले इसको तमीज से लिखना पड़ेगा, मतलब एफ डैश, ये जो एफ एक्स है ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये लॉग में है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग m बाई n फॉर्म में, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। अभी भी सोल्व हो गए ये लॉग, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और ये आ रहा है लॉग m इंटू एन फॉर्म, लॉग m प्लस लॉग n, लेकिन आगे माइनस है तो दोनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस लॉग a प्लस बी माइनस लॉग x, यानी ये अपना f(x) है, ठीक है। अब डिफरेंस डेरिवेबल चेक करने के लिए एफ एक्स फाइंड करेंगे, और ये चेक करेंगे कि ये फाइनाइट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके लिए डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, log x का 1/x फॉर्म में आएगा, और इसका करेंगे तो क्या, इसका तो 0, इसका 2x, यानी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म log a प्लस बी 0 हो गया, माइनस log x का आएगा 1/x। अब देखो यहाँ पे अपॉन में x आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आ जाए x की वैल्यू तो ये नो डिफाइन आएगा, लेकिन इसने जो फंक्शन है ना उसके लिए इंटरवल दे रखा है a to b, यानी फंक्शन किस में, x में ना, तो x की वैल्यू a से b में है, और a और b क्या है, a और b पॉजिटिव रियल नंबर से हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव है। अब देखो इसका मतलब यही तो कि जो x है वो a से b के बीच में है, क्लोज्ड इंटरवल है ये, लेकिन डेरिवेबिलिटी के लिए बस ओपन इंटरवल लेते ना, यानी इस फॉर्म में है, ठीक है। इसका मतलब जो x है ना वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है, और a क्या था, पॉजिटिव रेशनल रियल नंबर, इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो होगा ना, ठीक है। और वैसे भी जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है, लेकिन ये अभी कह नहीं सकते अपन कि ये डिफाइन है या नहीं है, उसके लिए जो इंटरवल है ना ये अपनी हेल्प करेगा। एक बार फिर से देख लो, जो फंक्शन है वो x में है, और x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, a to b। डेरिवेबिलिटी के लिए अपन क्या चेक करते हैं कि जो x है वो ओपन इंटरवल में होना चाहिए, यानी a to b में होना चाहिए। अब देखो a और b क्या थे, पॉजिटिव रियल नंबर थे, ठीक है ना, तो x क्या है, a से थोड़ा बड़ा है, कुछ भी बड़ा हो, b से छोटा है, ठीक है ना, यानी 0 पॉइंट समथिंग तो है, 0 से तो बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे आप पुट करके देखोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 0 पॉइंट समथिंग, कुछ भी करोगे तो अपॉन में 0 तो नहीं रहा ना, यानी कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पुट करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, यानी नो डिफाइन नहीं देगा, तो ये एग्जिट कर रहा है इस इंटरवल में a to b में। तो अब यहाँ पे मैं इसको डेरिवेबल करने वाला हूं, ठीक है, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, thus fx is derivable on open interval a to b, ठीक है, डेरिवेबल हो गया। अब ये डेरिवेबल है तो ये कंटिन्यूस भी होगा,
we know that derivable function is also continuous, so fx will be continuous on closed interval a to b, a से b में क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, कंटिन्यूटी के लिए। यानी ये a और b क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो इनके लिए भी ये कंटिन्यूस होगा। अब दो कंडीशन हो चुकी यहाँ पे। सबसे पहले मैंने f डैश x मतलब डेरिवेबल किया, और फिर ये लाइन लिख के मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यूस कर दिया। दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो थर्ड पॉइंट लेंगे, और थर्ड पॉइंट क्या होता है, एफ ए बी। एफ ए क्या है, ए ही है, ए पुट करो फंक्शन में, लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए। लॉग ऊपर ए को मना रहा है, ए प्लस बी, नीचे क्या है, a इंटू ए प्लस बी है ना, ये कैंसिल, वन आ गया, लॉग वन क्या होता है, 0। एफ बी पुट करो, लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, सॉरी बी इंटू एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बी ले रहे हैं। लॉग यहाँ से कॉमन आ रहा है बी, न्यूमरेटर में बी कॉमन लेंगे तो आएगा b प्लस ए, और नीचे b इंटू ए प्लस बी, ये भी वन आ गया, ठीक है। और log 1 क्या होता है, 0, दोनों इक्वल आ गए, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, hence there exists at least one point x equals c belongs to open interval a to b such that f dash equal 0। अब जो f dash x है ना, इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट कर दो, नीचे स्पेस, हाँ ठीक है। तो ये आएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/c इक्वल 0, ठीक है। 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1/c क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2c स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इधर आएगा माइनस हो गया, सी स्क्वायर इक्वल ए बी, तो c क्या आ गया, रूट ए बी, इसके हटाएंगे रूट, प्लस माइनस नहीं, क्योंकि माइनस का तो इसलिए नहीं लेना क्योंकि ए और बी क्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, तो c रूट ए बी आ गया, और रूट ए बी बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है, हेंस टू, ये आपका आंसर।